चैप्टर हमारा दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को आज हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने का तरीका पढ़ेंगे। फॉस्फोरस हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है दोस्त। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आयोडीन भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है, तो ×3 लिख दिए। अब फॉस्फोरस से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, तो X मान लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है, तो ×4 कर दिए। फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो = 0 कर दिए, तो X बराबर +5 आया। और हाइड्रोजन आयोडीन में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो फॉस्फोरस होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख दिए। आयोडीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख दिए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो फॉस्फोरस का जोड़ा क्या है, फॉस्फोरस है। आयोडीन का जोड़ा है हमारा आयोडीन। तो 4 × 0, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ 5 × 4 20 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 था, और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 20। तब पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो कितना के इंक्रीज कर रहा है, 20 में वृद्धि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। आयोडीन का आप देखिए दोस्त, आयोडीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। तो देखिए 2 × 0 ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और आयोडीन का देखिए -1 × 2 बराबर क्या हो गया, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। फॉस्फोरस का 4 आइटम है, तो यहाँ 4 से गुना कर दिए, ताकि फॉस्फोरस हमारा बैलेंस हो जाए। आयोडीन का 2 आइटम था, यहाँ आयोडीन का 2 आइटम है, यहाँ आयोडीन का 1 आइटम है, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब जो वृद्धि वाला ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा 20, और जो कमी वाला ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे क्या है, 2 का कमी हो रहा है। तो ये हमको 20 के बराबर करना है, तो क्या किए, 10 से गुना कर दें यहाँ पर। तो 10 से गुना कर दिए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आप फिर से 10 से गुना कर देना पड़ेगा, और आयोडीन मॉलिक्यूल को भी 10 से गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर 20 में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 1 से गुना कर दिए, ताकि वो 20 के बराबर हो जाए। तो 1 से P4 को भी गुना कर दिए, और 1 से H3PO4 को गुना कर दिए, किस तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग ऑक्सीजन में आते हैं दोस्त। यहाँ पर इसको छोड़ के यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 0 ठो है, और इधर ऑक्सीजन 4 चौक 16 ऑक्सीजन है। इधर हमारा 16 ठो ऑक्सीजन है, और इधर हमारा 0 ठो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में 16 ठो वाटर जोड़ दिए, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस का 4 आइटम है, तो जरूरी संतुलित समीकरण है। फॉस्फोरस का 4 आइटम है, तो P4 लिख दिए। 10 ठो I2 है, तो 10 ठो I2 लिख दिए। 16 वाटर है, तो 16 वाटर लिख दिए। यहाँ गिब्स का साइन है, तो गिब्स का साइन दे दिए। 4 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है, तो 4 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड लिख दिए। 10 × 2 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लिख दिए। फॉस्फोरस का 4 आइटम है दोस्त, तो यहाँ भी फॉस्फोरस का 4 आइटम है। फॉस्फोरस हमारा बैलेंस है। आयोडीन देखते 10 दूने 20 ठो आयोडीन है, इधर हमारा 20 ठो आयोडीन है, तो आयोडीन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 16 दूना 32 ठो हाइड्रोजन है। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तब 20 हाइड्रोजन, 16 दिन 32 हाइड्रोजन, यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन देते इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 4 चौक 16 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। फॉस्फोरस प्रतिक्रिया कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो P4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो +1 लिख दिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो +X लिख दिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए, तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है, तो ×3 लिख दिए। नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बराबर 0 लिख दिए।
तो एक्स बराबर आ गया +5। अब फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। हाइड्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे तो एक्स मान लिए। फॉस्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो एक्स बराबर +5 आ गया। तो फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक्स मान दिए। ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए, बराबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर हो गया +4। सबसे पहले दोस्त हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सभी आइटम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ये सब दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। तो पी फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। यहाँ फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। अब हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो एलिमेंट या फॉस्फोरस का 4 आइटम है या फॉस्फोरस का 1 आइटम है। फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4 से गुना कर दिए। नाइट्रोजन का 1 आइटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन का 1 आइटम है। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस है। तो 4 गुने 0 तो 0 हो गया, प्यार की धुन। तो यहाँ पर 0 आ गया, 4 गुने 0 0 आ गया। और 5 गुने 4 20 के लिए 20 लिख दिए। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 था और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 20 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज किया तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 20 का वृद्धि हो रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 था तो +5 लिख दिए। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 तो +4 लिख दिए। तो 5 में से 4 गया तब बचा 1, तो यहाँ 1 का कमी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। किसका, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन तक का। तो जो 1 का कमी हो रहा है यहाँ पर, ऊपर में 20 का वृद्धि हो रहा है। तो 20 के बराबर करने के लिए 1 को 20 से गुना कर दिए और यहाँ पर ऊपर में 20 का जो वृद्धि हो रहा है उसके पास 1 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर 1 से गुना करने पर P4 के आगे भी 1 से गुना हो गया और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के आगे भी 1 से गुना कर दिए। यहाँ 20 से गुना कर दिए तो ये 20 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पहले भी लग गया। ये 20 का गुना नाइट्रिक एसिड के पहले भी कर दिए। अब हम लोग को दोस्त ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर देखें तो 60 गो ऑक्सीजन है और इधर देखें तो 4 चौक 16 ठो ऑक्सीजन और 20 दूनी 40 तो हो गया 40 और 16 हो गया 56 ऑक्सीजन। तो इधर 60 ऑक्सीजन और इधर है 56 ऑक्सीजन। तो 4 ठो ऑक्सीजन राइट साइड कम है, मतलब प्रोडक्ट के साइड कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 वाटर जोड़ दिए। 4 वाटर जोड़ने से पूरा समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो P4 है तो P4 लिख दिए। 20 मोल नाइट्रिक एसिड तो 20 मोल नाइट्रिक एसिड लिख दिए। ये गिब्स का साइन तो गिब्स का साइन दे दिए। प्रोडक्ट में 4 मोल फॉस्फोरिक एसिड है तो 4 मोल फॉस्फोरिक एसिड लिख दिए। 20 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो 20 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख दिए। 4 मोल वाटर है तो 4 मोल वाटर लिख दिए। फॉस्फोरस का 4 आइटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में फॉस्फोरस का 4 आइटम है तो फॉस्फोरस बैलेंस है। 20 ठो हाइड्रोजन है, 4 दिए 12 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन 20 हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 20 ठो नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 20 ठो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। अब 20 गुना 3 60 ठो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के साइड, तो 4 चौक 16 ऑक्सीजन। अब 20 दूनी 40, 40 से 16 56 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 60 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी है। तो इस तरह हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कार्बन प्रतिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और मेन प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x मान लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो x बराबर आ गया +6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो कार्बन को x माने
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 किए। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल बराबर 0 कर दिए तो x बराबर आ गया +4। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना तो x माने सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। सल्फर डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए तो x बराबर आ गया +4। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। हम लोग जानते हैं तो उसके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़कर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन फ्री स्टेट में मतलब कार्बन अकेला है तो बोलता है बेटा मन में लड्डू फूटा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 निकाले। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। तो सबसे पहले दोस्त कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 0 हो गया। तो उसके बाद उसके बाद हम लोग सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। कार्बन का एक आइटम है तो प्रोडक्ट साइड कार्बन का एक आइटम है, कार्बन बैलेंस है। यहाँ सल्फर का एक आइटम है तो प्रोडक्ट साइड भी सल्फर का एक आइटम है। उसके बाद हम लोग दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि और कमी को देखेंगे। तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, यहाँ एक आइटम है कार्बन का, 0 × 1 0 हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो 4 लिख दिए। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 4 हो गया तो 4 का ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था और अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में डिक्रीज कर गया तो होने वाला प्रोसेस का नाम रिडक्शन। तो 2 का कमी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फर का। देख रहे हैं ऊपर में 4 का वृद्धि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, नीचे में 2 का कमी हो रहा है। तो नीचे वाले को 4 के बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिए और ऊपर वाले को 1 से गुना कर दिए ताकि 4 का 4 ही रहे। ये 1 को गुना किए, यहाँ कॉफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 लगा दिए कार्बन की तरफ, और ये 1 को गुना किए कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर ये जो 2 है इस 2 को सल्फर डाइऑक्साइड से गुना किए और ये 2 से फिर सल्फ्यूरिक एसिड को भी गुना किए। अब हम लोग जाते जाते ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 8 आइटम है, इधर ऑक्सीजन का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 2 ठो ऑक्सीजन कम है तो 2 ठो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 ठो वाटर जोड़ दिए। अब इधर 4 ठो हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो जरूरी संतुलित समीकरण है। कार्बन का एक आइटम कार्बन 1 लिख दिए। 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए। गिब्स का साइन था तो गिब्स का साइन दे दिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिए। 2 मोल ऑफ वाटर के लिए 2 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। कार्बन का एक आइटम है रिएक्टेंट साइड तो कार्बन का एक आइटम है प्रोडक्ट साइड। कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 ठो हाइड्रोजन आइटम है और इधर 4 हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन आइटम भी हमारा बैलेंस हो गया। सल्फर का 2 आइटम है, इधर सल्फर का 2 आइटम है, सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का 8 आइटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 2 आइटम और 2 दूनी 4 4 और 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन आइटम। तो ऑक्सीजन आइटम भी क्या हो गया हमारा बैलेंस। डाइक्रोमेट आयन प्रतिक्रिया कर रहा है आयोडाइड के साथ और बना रहा है Cr3+ और आयोडीन मॉलिक्यूल। तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो x मान लें। क्रोमियम का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन के 7 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। डाइक्रोमेट आयन चार्ज मॉलिक्यूल है, इसका मुंडी पर 2 माइनस है तो बराबर -2 लिख दिए। तो 2x के लिए 2x हो गया, -14 के लिए -40 और -2 के लिए -2 लिख दिए। तो 2x बराबर हो गया 14 - 2 बराबर 12 और x बराबर हो गया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ज्ञात हुआ। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्रोमियम 3+ का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और आयोडीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो Cr2O7 2- का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और Cr3+ का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। आयोडीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
फिर हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़कर जो एलिमेंट बच जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। क्रोमियम का 2 आइटम है, तो यहाँ क्रोमियम का 1 आइटम था, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। आयोडाइड का 1 आइटम है, प्रोडक्ट साइड आयोडाइड का 2 आइटम है, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। फिर अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें। यहाँ ऑक्सीजन 7 ठो है, अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 0 ठो था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 7 ठो वाटर को जोड़ दिए। अब जैसे वाटर को जोड़े हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+ फिर प्रोडक्ट की साइड जोड़ दिए। तो यह भी देखिए दोस्त, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 3 दूनी 6 आ गया, और क्रोमियम का 6 गुने 1 ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 2 आइटम था, 6 गुने 2 12 हो गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक तरफ 12 एक तरफ 6 है, तो 12 में से 6 को घटा दिए यहाँ, तो 6 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और यहाँ पर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 गुने 2 -2 हो गया, और आयोडीन का 0 गुने 1 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 का वृद्धि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यहाँ क्या किए, ऊपर में 6 का कमी हो रहा है, नीचे 2 का वृद्धि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो Cr2O7 2- के लिए Cr2O7 2- लिख दिए, 2I- के लिए 2I- लिख दिए, 14H+ के लिए 14H+ लिख दिए, 2Cr3+ के लिए 2Cr3+ लिख दिए, I2 के लिए I2 लिख दिए, 7 मोल ऑफ वाटर के लिए 7 मोल ऑफ वाटर लिख दिए। तो क्रोमियम का 2 आइटम है, तो क्रोमियम का 2 आइटम है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का 7 आइटम है, तो ऑक्सीजन का 7 आइटम, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आयोडीन का 2 आइटम है, प्रोडक्ट साइड आयोडीन का भी 2 आइटम है, तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया। 14H+ है, तो प्रोडक्ट साइड में 14 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह हमारा क्लोरीन प्रतिक्रिया कर रहा है आयोडीन ट्राई आयोडाइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट ग्रुप में Cl- बना रहा है और पर आयोडेट का फॉर्मेशन करता है, वो भी बेसिक मीडियम है। तो क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो X मान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है, तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है, तो गुना 3 कर दिए। IO3 मुंडी पर 1 -4 है, तो बराबर -6 हो गया। तो x - 6 बराबर -1 होता है, तो x बराबर हो गया 6 - 1 बराबर +5। Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो x मान है। आयोडीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तब पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है, तो गुना 4 लिख दिए। IO4 की मुंडी पर 1 - 4 तो बराबर -1 कर दिए, तो x - 8 बराबर -1 हो गया, तो x बराबर +7 हो गया। तो क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। IO3- में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पर IO4- का आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अब हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन का 2 आइटम है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। आयोडीन का 1 आइटम है, यहाँ भी आयोडीन का 1 आइटम है, तो आयोडीन हमारा बैलेंस है। तो 2 गुने 0 0 आ गया, 2 गुने -1 -2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 का कमी हो रहा है। यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 2 में वृद्धि हो रहा है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में 3 ठो ऑक्सीजन और राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो 3 ठो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड 3 ठो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 वाटर जोड़ दिए। अब जैसे वाटर को जोड़ें, तो इसका अपोजिट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ वाटर जोड़ दिए। जैसे 2 मोल ऑफ वाटर जोड़े, इसका अपोजिट साइड में फिर 2 मोल ऑफ OH- भी जोड़ दिए, ताकि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम्प्लीटली बैलेंस हो जाए। तो जरूरी संतुलित समीकरण है। Cl2 के लिए Cl2 लिख दिए, IO3- के लिए IO3- लिख दिए। और देखिए दोस्तों, एक वाटर इस एक वाटर को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ बच गया 2 मोल ऑफ OH- तो 2 मोल ऑफ OH- लिख दिए। गिब्स के लिए गिब्स का साइन दे दिए। 2 मोल ऑफ Cl- के लिए 2 मोल ऑफ Cl- लिख दिए। IO4- के लिए IO4- लिख दिए। अब यहाँ एक वाटर बचा, तो एक वाटर लिख दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है रिएक्टेंट साइड, अब प्रोडक्ट साइड क्लोरीन का 2 आइटम है, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। आयोडीन का 1 आइटम है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में आयोडीन का 1 आइटम है, तो आयोडीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का 3 आइटम है प्रोडक्ट साइड में, और हाइड्रोजन की ठो है
यहाँ क्या है 20 मोल ऑफ ओ एच माइनस, तो 20 ठो ऑक्सीजन 23 ठो ऑक्सीजन है। इधर हमारे 4 ठो ऑक्सीजन है। तीसरा हमारा क्या हो गया, पूरा समीकरण बैलेंस।